नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक एपिक्टेटस की शिक्षाओं के ऊपर जो श्रृंखला शुरू की थी, उसी खंड का ये अगला भाग है और इस हिस्से में जो हम पहली शिक्षा पढ़ेंगे उसका नाम है अजेय होने का नुस्खा। आप तभी अजेय हो सकते हैं जब प्रतियोगिता के ऐसे क्षेत्र में प्रवेश न करें जहां विजय आपके हाथ में नहीं है। ये क्षेत्र स्वतंत्रता का है। अगली शिक्षा जो मिलती है, किताबों का उपयोग। ये दावा कभी न करें कि आपने किताबें पढ़ी हैं। ये दिखाएं कि अध्ययन से आपके सोचने का तरीका बेहतर हुआ है, कि आप ज्यादा विचारशील और विवेकी व्यक्ति हुए हैं। किताबों से मस्तिष्क का प्रशिक्षण होता है, उनसे बहुत मदद मिलती है। लेकिन कोई ऐसा सोचता है कि उसने किताबें पढ़कर उसकी सामग्री अपने दिमाग में भर ली है और यही उसकी प्रगति है, तो ये उसकी भूल है। अगली शिक्षा जो मिलती है, ठहरिए और सोचिए। ये हमारे साथ बार बार होता है। हम ये नहीं देख पाते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। हम उन चीजों के लिए तरसते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, और जिन पर हमारा नियंत्रण है उनसे हमें संतोष नहीं होता। हमें बीच बीच में ठहरकर अपनी स्थिति का जायजा लेना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कि कौन सी चीजें मूल्यवान हैं और कौन सी चीजें मूल्यवान नहीं हैं, कौन से जोखिम उठाने लायक हैं, कौन से जोखिम उठाने लायक नहीं हैं। जब हम चीजों को साफ साफ देखने की कोशिश करेंगे और गलत के बजाय सही का चुनाव करेंगे, तो जीवन के बहुत से अस्पष्ट या दुखद पहलू अपने आप सहनीय हो जाएंगे। अगली शिक्षा जो मिलती है, प्रकृति की इच्छा को अपना बनाएं। प्रकृति की इच्छा को जानने की कोशिश करें, उनका अध्ययन करें, उस पर ध्यान दें और उसे अपनी इच्छा बनाएं। प्रकृति की इच्छा रोजमर्रा के अनुभवों में प्रकट होती है और ये अनुभव सभी को होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पड़ोसी के लड़के से कोई बर्तन या ऐसी ही कोई चीज टूट गई तो हम कह देते हैं, अरे ये तो हो जाता है। जब आपका बर्तन टूट जाता है तब भी आपकी प्रतिक्रिया वही होनी चाहिए जो किसी और व्यक्ति का बर्तन टूटने पर होती है। इस समझ को उच्चतर मामले तक ले जाएं। क्या किसी अन्य व्यक्ति का बच्चा या पति पत्नी या कोई अन्य प्रियजन मर गया है, ऐसे मौके पर कोई ऐसा नहीं होगा जो ये न कहता हो, ये तो जीवन का चक्र है, मरना तो सभी को है, कुछ चीजें अपरिहार्य होती हैं। लेकिन जब हमारी अपनी संतान या हमारे किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमसे विलाप किए बिना नहीं रहा जाता। उफ, ये वेदना सही नहीं जाती। जो सच्चाई हम दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं वो हम अपने आप को क्यों नहीं समझा सकते। अगली शिक्षा मिलती है, प्रतिक्रिया में जीना छोड़ें। परिस्थितियों का जन्म हमारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं होता। घटनाओं का अपना तर्क होता है। लोग जैसा होते हैं वे वैसा ही व्यवहार करते हैं। अपनी आंखें खोलें, जो दिखाई देता है उसकी तह में जाएं। इसी से आप मिथ्या आसक्तियों और परिहार्य वेदनाओं से अपने को बचा सकते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जिनसे आपको आह्लाद होता है, वे औजार जिन पर आपको भरोसा है, वे व्यक्ति जो आपको भाते हैं। लेकिन याद रखें, इन सभी का अपना अपना चरित्र है, जो इस बात से एकदम अलग मामला है कि उनके बारे में हम क्या सोचते हैं। अभ्यास के रूप में उन छोटी से छोटी चीजों पर विचार करें जिनसे आपका लगाव है। उदाहरण के लिए, मान लें कि कोई प्याला आपको बहुत ही प्रिय है। आखिरकार ये एक प्याला ही तो है, महज एक प्याला। सो अगर ये टूट जाए तो आपका काम चल सकता है। इसके बाद इससे बड़ी चीजों अथवा व्यक्तियों के बारे में सोचते जाएं, जिनके प्रति आपकी आसक्ति और गहरी है और जिनके ख्याल में आप डूबे रहते हैं। उदाहरण के लिए, याद करें कि जब आप अपनी संतान, अपने पति, अपनी पत्नी को आलिंगन में लेते हैं
तो आप एक मर्त्य को आलिंगन कर रहे हैं। जब आप ये याद रखेंगे, तभी यदि इनमें से कोई चल बसता है तो अशांत हुए बिना आप इस घटना को सह सकते हैं। जब कोई घटना होती है तो जो आपके वश में है वो सिर्फ इतना है कि उस घटना के प्रति आपका रुख, आप उस घटना को या तो स्वीकार कर सकते हैं या उस पर कुढ़ सकते हैं। हमें डराने वाली और विस्मय विमूढ़ करने वाली चीज बाह्य घटनाएं नहीं होती, बल्कि वो दृष्टिकोण होता है कि हम उनके बारे में किस तरह सोचते हैं। वस्तुएं हमारी शांति में खलल नहीं डालती, उनके महत्व की हमारी व्याख्या हमें बेचैन करती है। अविवेकपूर्ण धारणाओं के वश में आकर जो घटित होता है, उसकी प्रतिक्रिया से अपने को डराना छोड़ें। चीजें और व्यक्ति वैसे नहीं होते जैसा हम चाहते हैं कि वे हों अथवा जैसे वे प्रतीत होते हैं। वे जैसे हैं वैसे हैं। उनसे हम किस तरह प्रभावित होंगे, ये निर्णय करना हमारे हाथ में है। अगली शिक्षा जो मिलती है, कहें नहीं करें। साधारण लोगों के बीच अपने को विचारक की तरह पेश न करें और न ही सिद्धांतों की चर्चा करें। इन सिद्धांतों से जो निकलता है उस पर आचरण करें। इसी प्रकार किसी भोज में ये न बताएं कि कैसे खाना चाहिए, बल्कि जैसे खाना चाहिए वैसे खाएं। भेड़ें घास का ढेर लेके चरवाहे को दिखाने नहीं आती कि उन्होंने कितना खाया है। वे जो खाती हैं उसे पचाती हैं और दूध तथा ऊन के रूप में व्यक्त करती हैं। अगली शिक्षा जो मिलती है, आदत जाएगी रफ्ता रफ्ता। हर आदत और हर क्षमता कर्म से ही टिकती है और मजबूत होती है। पैदल चलने की आदत हमें बेहतर चलने वाला बनाती है। नियमित दौड़ना हमें बेहतर धावक बनाता है। यही नियम आत्मा से संबंधित मामलों पर भी लागू होता है। जब भी आप गुस्सा करते हैं, आपका गुस्सा बढ़ता है, अर्थात आप अपनी एक आदत को मजबूत करते हैं, आग में ईंधन डालते हैं। अगर आप गुस्सैल नहीं बनना चाहते हैं तो इस आदत को ईंधन प्रदान न करें। ऐसा कुछ भी न करें जिससे ये आदत मजबूत हो। शांत होकर विचार करें, किस किस दिन मैंने गुस्सा नहीं किया है। पहले मुझे रोज गुस्सा आता था, उसके बाद हर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। समय बीतने के साथ साथ आदत कमजोर होती है और अंत में बुद्धिमत्ता उस पर भारी पड़ने लगती है। अगली शिक्षा जो हमें मिलती है, अपने लक्ष्य से न डिगें। बुराई का प्राकृतिक निवास न तो संसार में है, न घटनाओं में, न ही व्यक्तियों में। बुराई विस्मृति, आलस्य या भटकाव से पैदा होती है। वो तब पैदा होती है जब जीवन के अपने वास्तविक लक्ष्य पर हमारी निगाह केंद्रित नहीं रह जाती। जब हमें यह याद रहता है कि हमारा लक्ष्य आत्मिक उन्नति है, तो हम अपने सर्वोत्तम रूप में होने के लिए प्रयासरत रहते हैं। सुखी होने का मार्ग यही है। धन्यवाद। तो एपिक्टेटस जी की शिक्षाओं को हम पढ़ रहे हैं। अब इसको बखान करना या समझाना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल सरल भाषा में बोली गई बात है। बहुत ही गूढ़ बात को बहुत ही आसान तरीके से कहा गया है। अगर हम इस पे अमल करेंगे, अवश्य ही अपने जीवन को बहुत बेहतर लेवल पर पाएंगे। धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।